क्योंकि मैं बर्दाश्त करता रहा, अब नहीं हो पा रहा। अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा। और जुबान तो भाई, जुबान में मेहनत तो लगता नहीं है, किसी को गाली देने में मेहनत तो लगता नहीं, पर कोई नहीं, आपका कभी बुरा नहीं चाहा, अभी तक तो नहीं चाहा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें बहुत ऊपर तक जा रही है। और मुझे लगता है कि मेरा ना बोलना कुछ लोगों को लगता है कि मैं डरता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को हाईलाइट होना है मुझे गाली देकर ही। तो ठीक है, अच्छी बातें हैं। हमें उस माँ को प्रणाम है जिस माँ के कोख से पैदा हुए, उस बहन को सलाम है जिसने आपकी कलाई में राखी बांधी, उस बेटी को सलाम है जिसने आपके वाइफ के कोख से पैदा हुआ है। उस बेटिया रानी को भगवान और उन्नति दे। नहीं, जो बेटी जवान हो बोलो रे भोसड़ी के बेटी देख तू तो का तू रे विकास में रहे कि नहीं छत और छकवा के, तो भाई जो फिर लिट्टी चोखा बेचे पड़ जाएगा। नहीं जानती है भाई, जो बांस कर देंगे भोसड़ी। बिहार है, बता दे रहे हैं, बिहार में आके हमारे भोजपुरी की आन बान सम्मान के साथ खिलवाड़ी नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग स्टार के नाम से मशहूर खेसारी लाल यादव इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल एक यूट्यूबर गौतम सिंह ने खेसारी लाल यादव को धमकी दी है, उनके लिए गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, गालियों का प्रयोग किया है। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने उनकी बेटी और पत्नी जैसे को भी शामिल कर दिया है, जिस पर भड़कते हुए खेसारी लाल यादव ने पहले तो एक ट्विटर पर संदेश जारी किया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार पुलिस से मदद मांगी है और कहा है कि यह व्यक्ति लगातार मेरे खिलाफ जहर उगल रहा है, कृपया इस पर कार्रवाई करें। और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इन पर कोई एक्शन होना चाहिए। इसके बाद खेसारी लाल यादव ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वह बिहार के मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें, नहीं तो मैं अपने फैंस का सहारा लूँगा या तो बिहार ही छोड़ दूँगा। अब इसके बाद क्या कार्रवाई होती है तो देखना होगा, लेकिन इस दौरान खेसारी लाल यादव ने अपने फैंस का सहारा लेने की बात तो कही ही, साथ ही साथ गौतम सिंह को भी प्यार भरे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप जिस माँ के कोख से पैदा हुए हैं उन्हें प्रणाम है और उन्हें संस्कारों की बात की है। आइए सुनते हैं खेसारी लाल यादव इस मामले पर और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। इसमें कोई किसी को गाली दे सकता है, क्योंकि वो तो बंद कमरे में होता है, बाहर तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बंद कमरे में तो हम प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं। तो हम सबका जवाब देते चलेंगे तो शायद हम अपने काम से भटक जाएंगे। ये हमारी उपलब्धि है जो आप लोगों ने दिखाया है, क्योंकि पूरे इंडिया में नंबर 2 हो जाना, इतने सारे सिंगरों के बीच में पूरी सर्चिंग में नंबर 2 हो जाना, ये छोटी बात नहीं है। अब ये छोटी मानसिकता के लोगों को समझ में नहीं आएगी कि खेसारी कितना मेहनत करता है। ठीक है, ये तो एक सच्चाई है कि मुझे कोई भी सोशल मीडिया पे गाली दे दे, मेरे परिवार के बारे में बोल दे, एक भी आदमी मेरा सपोर्ट नहीं करता है मेरे फैन के अलावा। मेरी जनता ही है जो मुझे सपोर्ट करती है, और सबके घर में माँ बहन बेटियाँ। ठीक है, अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं खेसारी को गाली देना और खेसारी को गाली देकर हम नीचे कर सकते हैं, आप कोशिश करिए, शायद आपके गाली से मैं नीचे हो जाऊँ। बट ऐसा होता तो दुनिया प्रधानमंत्री के भी कुर्सी को हिला सकती थी गाली देकर, बट ऐसा है नहीं। आप काम करिए, बेहतरीन काम करिए, ताकि आप भी नंबर 1 बनिए। मैं चाहता हूं कि भोजपुरी का ही कोई कलाकार नंबर 1 बने, हमें तो खुशी होगी उस बात से। लेकिन भोजपुरी के लोगों को गाली देंगे तो ये कहाँ तक सत्य है? हमारी भी माँ है, हमारी भी बेटी, हमारी भी बहन है। मुझे दुख होता है इस बात से कि हमारे ही लोग, हमारे ही क्षेत्र के लोग, हमारे ही भाषा के लोग अपने कलाकार की इज्जत नहीं करते, अपने कलाकार की माँ बहन को गालियाँ देते हैं। ठीक है, हमें उस माँ को प्रणाम है जिस माँ के कोख से पैदा हुए, उस बहन को सलाम है जिसने आपकी कलाई में राखी बांधी, उस बेटी को सलाम है जिसने आपके वाइफ के कोख से पैदा हुआ है। उस बेटिया रानी को भगवान और उन्नति दे। खुदा ना खास ऐसे किसी की माँ बहन को गाली, आपकी भी माँ बहन को मैं सबसे कहना चाहता हूँ, किसी को गाली आप मत दीजिए। ठीक है, जिसको लगता है ये मेरी उपलब्धि आप लोगों ने बता दी है कि खेसारी की उपलब्धि क्या है, क्योंकि मेरी उपलब्धि मेरे काम से जानी जाती है। एक भी आदमी भोजपुरी का मेरे पक्ष में नहीं बोलता है, तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका भाई कितने आगे है। सबको खेसारी को ही पीछे करना है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी जनता रूपी श्रोता मेरी
जब तक मोहब्बत दे रही है, प्यार कर रही है, किसी के गाली देने से और किसी की बेइज्जत कर देने से मेरा दर्द छोटा नहीं हो रहा है, मैं बढ़ रहा हूँ डे बाई डे। अगर आपको लगता है कि आप खेसारी को गिरा सकते हैं और मार्केट से ख़त्म कर सकते हैं, तो आप खेसारी से ज़्यादा दौड़िए, खेसारी से ज़्यादा वर्क करिए, शायद आप मुझे पीछा कर पाएंगे। लेकिन गाली दिलवा कर, गाली देकर आपको लगता है कि आप मुझे पीछे करेंगे, तो ये सपना आप भूल जाइए, चाहे जो भी लोग। अच्छी बात है, आप मेरे बारे में आपको लगता है कि मैं गलत किया हूँ, तो आप मेरे बारे में बोलिए। लेकिन मुझे लगता है कि किसी के घर परिवार में, आपके भी परिवार है, आपकी भी माता बहन बेटियाँ हैं, आपके शब्दों को सुनते होंगे तो उनको क्या लगता है। तो मैं ज़्यादा अपने फैन से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। और अगर कोई गलती करता है तो उसकी भी है ना, कानून है ना। अब तो बहुत दिन बर्दाश्त मैं भी कर लिया, अब चीज़ें नहीं हो पा रही है कि जब घर तक बातें चली गई, हम इतने कमा कर ही क्या करेंगे जब हमारे परिवार का सम्मान दुनिया नहीं करेगी। कुछ लोग नहीं करेंगे, दुनिया तो करती है। तो ठीक है ना, ये सबके लिए कानून बना हुआ है। और मुझे लगता है कि मैं गलत करूँगा तो मेरे लिए भी कानून है, अगर कोई दूसरा गलत करता है तो उसके लिए भी कानून है। तो मैं जीकर ही क्या करूँगा जब मेरा सम्मान कुछ लोग नहीं करेंगे। और मैं किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ। आज पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर सर्च हो रहा हूँ, सिर्फ अपने फैन की बदौलत, अपने भगवान की बदौलत।